हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4 साइंस मैटर एंड इट्स स्टेट्स का ऑल सॉल्यूशन देखेंगे। अ मैटर हैज शेप, हैज वेट, ऑल ऑफ दीज। इसमें करेक्ट आंसर वेट होगा, क्योंकि शेप दिया है, मैटर में शेप तो होता है, हैज ये गलत ऑप्शन है और ऑल ऑफ दीज तब होगा नहीं, क्योंकि तीनों ऊपर का करेक्ट आंसर है नहीं, इसलिए इसमें वेट सही कर लेंगे। Which state of matter has definite shape, size and volume? Solid. Solid is the correct answer. A liquid has definite volume, both none of these. So definite volume is the correct answer. In this state or matter, the molecules are very loosely packed. Solid, liquid, gas, none of these. Gas is the correct answer. Water may exist in this state: liquid, gas, solid, all of three. All of three is the correct answer. The process of solid changing into liquid is called freezing, condensation, melting, evaporation. Melting is the correct answer. The solid which dissolve in liquid, solute is the correct answer. Question number 8. This is the universal solvent. Water is the universal solvent. Then next exercise, fill in the blanks with words taken from the box: force, gas, liquid, vapor, molecule, solution, volume, solid. First question, matter is made of molecules. Second, in solid molecules are very closely packed. Third, if force is applied, solid can change its shapes. Fourth, the volume of liquid is fixed. Gas can freely move in any direction. When heated, water change into vapor. Cooling of gas turn into liquid state. मैच द करेक्ट आंसर। इसको हमने सामने कर दिया है। इसे आप लोग अपने नोटबुक में ऐसे ही कर लेंगे। मैटर का, फर्नीचर, लिक्विड का, मॉलिक्यूल्स नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, मेल्टिंग का, लूजनिंग अप मॉलिक्यूल्स, गैस का, फ्री मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट, शुगर। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज मैटर मेड ऑफ? मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है छोटे छोटे कणों से बना है, जिसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। हाउ आर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड पैक्ड? जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे पैक्ड होते हैं? द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड, दे हैव नो स्पेस बिटवीन देम टू मूव। दो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह बहुत ही एक दूसरे से चिपके होते हैं। दे हैव नो स्पेस बिटवीन देम टू मूव, और उस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है उनको हिलने डुलने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से वो मॉलिक्यूल्स एक सॉलिड के रूप ले लेते हैं। ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन लिक्विड इज कुक्ड? क्या होता है जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हो, पकाते हो, तो फिर क्या होता है? तो व्हेन लिक्विड इज कुक्ड और हीटेड इट बिकम्स वाटर वेपर एंड दिस इज गैसियस स्टेट। तो जब आप लिक्विड को हीट करते हो तो उसमें से देखते हो कि क्या निकलता है? वेपर निकलता है, गैस निकलता है ना, ऊपर भाप बन के। ठीक है। तो वो एक गैसियस स्टेट होता है। व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट क्या है? द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट वह है जिस लिक्विड में कोई भी सॉल्यूट आराम से क्या हो जाए? घुल जाए, तो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए
वाटर है, तो वाटर क्या है, लिक्विड है, और उसमें आप शुगर डाल दो। शुगर क्या है, तो शुगर सॉलिड है। तो जब आप उसमें शुगर डालते हो तो उसमें क्या होता है, शुगर घुल जाता है ना उसमें, तो वो लिक्विड क्या करता है, शुगर को घोल देता है। तो इस तरह से जो है वाटर क्या है, एक तरह का सॉल्वेंट है। व्हाट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्सटेंस घुल जाते हैं वाटर में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, तो ये क्वेश्चन आपने ऊपर भी देखा है। मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं जिसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। व्हाट आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर, राइट विद द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। मैटर्स के 3 स्टेट्स क्या क्या हैं उसको एग्जाम्पल से बताओ। तो इसमें 3 एग्जाम्पल क्या है, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जाम्पल आइस, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। राइट हाउ आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर इंटरचेंजेबल, यानी किस तरह से 3 स्टेट में मैटर चेंज होते हैं, इसको देख लीजिए। द 3 स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। वाटर एग्जिस्ट इन इट्स liquid state, when it is cooled it become ice and this is the its solid state. Similarly, when water is heated it becomes water vapor and this is gaseous state. जब आप वाटर को कूल करते हो, ठंडा करते हो, आपने देखा होगा वाटर को फ्रिज में जब आप रखते हो तो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। और फिर आप जब बर्फ़ को गर्म करते हो तो वाटर बन जाता है, यानी लिक्विड स्टेट में हो जाता है। और फिर जब वाटर को हीट करते हो तो फिर उसमें से क्या निकलता है, वाटर वाइपर निकलता है। तो इस तरह से उसका गैसियस स्टेट हो जाता है, गैस के फॉर्म में हो जाता है। तो मैटर के 3 स्टेट होता है, कौन कौन से, तो लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लो। वाई इज लिक्विड आल्सो कॉल्ड अ फ्लूइड, लिक्विड को फ्लूइड क्यों बोलते हैं। लिक्विड कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड इन, दैट इज वाई लिक्विड आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। तो लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे, जिस भी शेप में डालोगे वो उसी का रूप ले लेगा। ठीक है, इसमें क्या है, क्योंकि उसमें जो है फ्लूइडिटी होती है, तो इसलिए उसको फ्लूइड, वाटर को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज कंडेंसेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैस चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ अ गैस चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी जब कोई गैस से लिक्विड स्टेट लेता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। यानी जब गैस जो है ना लिक्विड में चेंज होता है तो कंडेंसेशन बोलते हैं। कैसे, मान लीजिए आप लोग पानी गर्म करते हैं, ऊपर एक प्लेट रख दीजिए और प्लेट के फिर प्लेट को उसको उल्टा करके देखिए तो क्या होगा, उसमें आपको पानी की बूंदें दिखाई देंगी। जब ठंडा हो गया वो थोड़ा थोड़ा तो उसमें से पानी की बूंदें दिखाई देंगी, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अब सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू गेट डिसॉल्व इन इट्स सॉल्युबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल शुगर। अगर किसी सब्सटेंस में घुलनशीलता का गुण पाया जाता है तो वो क्या है, सॉल्युबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल शुगर ले लीजिए, अगर आप उसको पानी में डालते हैं तो वो आराम से क्या होता है, घुल जाता है आराम से, और फिर वो पानी क्या बन जाता है, मीठा बन जाता है। तो इस तरह से
शुगर में क्या है, एक सॉल्युबिलिटी की गुण पाया जाता है, ठीक है। वाई इज वाटर नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आंसर द एग्जाम्पल। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज इट कैन डिसॉल्व द लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर घुल सकता है, मतलब बहुत सारे सब्सटेंस वाटर के अंदर घुल जाता है, इसलिए वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। थैंक यू।